Assalamu alaikum. So here we are going to talk about a metabolic defect in amino acid metabolism that is known as homocystinuria. होमोसिस्टिन्यूरिया की कंडीशन में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास मेथाइनिन की ब्रेकडाउन नहीं हो रही होती, दैट इज एन अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड है इसकी ब्रेकडाउन से हमें एट द एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, सिस्टीन मिलता है। अब मेथाइनिन फर्स्टली ब्रेकडाउन होगा इनटू होमोसिस्टीन। अगर मेथाइनिन की ब्रेकडाउन नहीं हो रही तो मेथाइनिन और होमोसिस्टीन की ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक डिसऑर्डर कॉज होता है, दैट इज नोन एज होमोसिस्टिन्यूरिया। अब इसकी कॉज क्या है? सर्टेन जेनेटिक म्यूटेशंस प्रेजेंट एट बर्थ कॉजेज दिस डिजीज। The CBS gene holds instructions for making an enzyme that uses vitamin B6 to metabolize amino acids, homocysteine and serine. अब हमारे पास जो होमोसिस्टिन्यूरिया है ये हमारे पास एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एक सीबीएस जीन होती है जो कि दोनों पेरेंट्स से चाइल्ड में पास की जाती है। अगर इन केस ऐसा हो रहा है कि ये सीबीएस जीन पास नहीं होती पेरेंट्स से टू द चाइल्ड, तो इन केस अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर होमोसिस्टिन्यूरिया का डिसऑर्डर चाइल्ड को हो सकता है। क्योंकि सीबीएस जीन का काम क्या होता है कि ये जीन बॉडी को बताती है कि हमारे पास एक एंजाइम जो कि सिस्टाथायनिन बीटा सिंथेज एंजाइम है उसको किस तरीके से बनाना है, एंड सेकेंडली उस एंजाइम को विटामिन B6 के साथ मिलकर किस तरीके से होमोसिस्टीन को और सीरीन को ब्रेक डाउन करना है। अब होमोसिस्टीन कहाँ से हमारे पास आता है? मेथाइनिन से गेट होता है। अब होमोसिस्टीन से और सीरीन से एट द एंड हमें क्या मिलता है? हमें सिस्टीन गेट होता है। The mutations prevent the normal functioning of the CBS gene. अब अगर इस जीन के अंदर ही म्यूटेशन आ जाती है तो फिर CBS जीन जो है वो फंक्शन नहीं कर पाती नॉर्मली, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो फिर अगर ये एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा तो होमोसिस्टीन की मेटाबोलाइजेशन नहीं होगी और सीरीन की मेटाबोलाइजेशन नहीं होती। दिस रिजल्ट इन द बिल्डअप ऑफ होमोसिस्टीन एंड अदर टॉक्सिन डैमेज द नर्वस सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द वास्कुलर सिस्टम। अब होमोसिस्टीन की और दूसरे टॉक्सिन्स की बहुत ज्यादा ब्लड में एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी और मेथाइनिन की भी, जिसकी वजह से क्या होता है कि टोटली सारा जितना भी साइड इफेक्ट पड़ रहा होता है वो सारा हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ रहा होता है और हमारे वास्कुलर सिस्टम पे पड़ रहा होता है। सिम्टम्स में क्या आ जाता है? डिस्लोकेशन ऑफ द लेंसेज इन द आईज, नियर साइटेडनेस, एब्नॉर्मल ब्लड क्लॉट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और वीकनिंग ऑफ द बोन्स, learning disabilities, developmental problems, chest deformities such as protrusion or a carved in appearance of the breastbone, long spindly arms and legs, and the last is scoliosis. अब scoliosis हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारी स्पाइन लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे ट्विस्टेड हो जाती है, यानी कि वो हमारे पास वर्टिकली नहीं प्रेजेंट होगी, वो ट्विस्टेड फॉर्म में होगी या कर्व फॉर्म में होगी, इधर ऑन द लेफ्ट या इधर ऑन द राइट, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो स्कोलियोसिस होती है। तो ये होमोसिस्टिन्यूरिया की कंडीशन में कॉज होती है। नाउ वी हैव मेथाइनिन। अब इसमें कैसे इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है? फर्स्टली हमारे पास अमाइनो एसिड होता है मेथाइनाइन। अब मेथाइनिन जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू होमोसिस्टीन, देन हमारे पास होमोसिस्टीन ब्रेक डाउन होता है इनटू सिस्टाथायनिन और सिस्टाथायनिन ब्रेक डाउन होगा इनटू सिस्टीन। साथ ही साथ जो है विटामिन B6 भी सिंथेसाइज हो रहा होता है। अब मेथाइनिन होमोसिस्टीन में ब्रेक डाउन होने से पहले कन्वर्ट किस में होता है? एस एडिनोसाइल मैथनिन में, और एस एडिनोसाइल मैथनिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एस एडिनोसाइल एल होमोसिस्टीन में, एंड फर्दर भी ये होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे साथ ही साथ क्या होता है कि होमोसिस्टीन फिर आगे सिस्टाथायनिन में कन्वर्ट किसके थ्रू होगा? बाय द सीबीएस एंजाइम दैट इज नोन एज सिस्टाथायनाइन बीटा सिंथेज एंजाइम। और अगर ये एंजाइम वी नो दैट कि नहीं प्रेजेंट, इसकी डेफिशिएंसी है, तो वो क्यों होगी? जीन में म्यूटेशन की वजह से होगी। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास होमोसिस्टीन सिस्टीन के अंदर नहीं कन्वर्ट होगा और ना ही सिस्टाथायनाइन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है और मेथाइनाइन की भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से होमोसिस्टिन्यूरिया का डिसऑर्डर कॉज होता है। एंड आफ्टर इट, इस मेटाबोलाइजेशन के बाद देयर आर
excreted through the urine. Then we have treatments. High doses of vitamin B6 are a successful treatment for about half of the people with the disorder. अब हाफ ऑफ द पीपल जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो विटामिन B6 को यूज करके क्या कर सकते हैं कि इसको ट्रीट कर सकते हैं. देन अ डाइट दैट इज लो इन मेथाइनिन अमाइनो एसिड हम उसको इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि मेथाइनिन की ऑलरेडी इतनी एक्यूमुलेशन हो जाती है ब्लड के अंदर कि उससे होमोसिस्टीनियूरिया का डिसऑर्डर कॉज हो जाता है. तो अगर ऐसी डाइट लीजिए जिसमें मेथाइनिन अमाइनो एसिड की कम प्रेजेंस हो तो उसमें क्या होता है कि इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है. Then we have betaine. It is a nutrient that works to remove homocysteine from the blood. Taking a folic acid supplement and adding the amino acid cysteine to the diet are helpful. अब हम इस बिटाइन जो न्यूट्रिएंट है इसको यूज करके हम होमोसिस्टीन की एक्यूमुलेशन को कम कर सकते हैं ब्लड के अंदर. दूसरा हम फोलिक एसिड को भी ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट. एंड सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है उसको भी हम डाइट के अंदर गेट करके हम जो मिथाइनिन है और होमोसिस्टीन है उसकी एक्यूमुलेशन को कम कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ होमोसिस्टीन्यूरिया फॉर decreasing the disorder. I hope so that you understand today's topic very easily. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. So here we are going to talk about a metabolic defect in amino acid metabolism that is known as homocystinuria. Homocystinuria